अरे अरे उठी उठी भाई साहब, कहीं कहीं आपको चोट तो नहीं लगी? जिसकी खुद की जिंदगी एक चोट हो, उसे कहीं क्या चोट लग सकती है? जिंदगी से हारे हुए मालूम होते हो। जिंदगी से हार गया, अपने आप से हार गया। जो कुछ बाकी था वो जुए में हार गया। वैसे बड़ी कमाल की बातें करते हैं आप। आदमी भी कमाल का हूं, लेकिन वक्त ने बेकार कर दिया। शायर हैं क्या आप? बहुत कुछ हो और कुछ भी नहीं। कहीं जाएंगे आप? छोड़ दूं आपको? सब तो छोड़ गए, आप भी छोड़ना चाहते हैं? मेरा मतलब है कि घर तक छोड़ दूं आपको? अब तो मेरा घर एक ही है, वहां। मतलब? ना कोई घर है और ना कोई घर वाला, बिल्कुल अकेला। I'm sorry, कहीं तो कोई ठिकाना होगा? कोई ठिकाना नहीं। अब तक तो सरकारी मेहमान था। मेरा मतलब है उम्र कैद की सजा काट के आ रहा हूं, जेल में था। हो, जो गुनाह नहीं किया था उसकी सजा भुगत के आ रहा हूं। अब आगे क्या करने का इरादा है? इंसान कर ही क्या सकता है? सब ऊपर वाले के हाथ में है, सबकी डोर उसके हाथ में है। वो जिसको चाहे उसको वैसे नचाता है। वैसे आपने कुछ तो सोचा होगा। मैंने तो ये सोचा कि जितनी सजा भुगत के आ रहा हूं उतने ही गुनाह और कर। अगर आपको रुपए मिलें, इज्जत मिले और शानो शौकत की जिंदगी मिले तो आप कुछ भी कर सकते हैं। कुछ तो आइए मेरे साथ। मैंने जो कुछ आपसे कहा आप समझ गए ना? अच्छी तरह से। क्या सोच रहे हैं आप? सोच रहा हूं एक आदमी जो जिंदगी भर रिश्तों के लिए तड़पता रहा, उसे अगर रिश्ता मिला भी तो नकली। महेंद्र साहब, आज के दौर में कुछ असली नहीं रहा और आपको नकली रिश्तों के साथ इज्जत और दौलत दोनों मिल रही है। असली रिश्तों में तो सिर्फ धोखा, फरेब और नाउमीदी मिलती है। आपकी बात तो समझ में आ गई मुझे, लेकिन ये बताइए कि मुझे बनना क्या है? बाप। नकली अनुराधा का नकली बाप। बाप? बहुत चालाक है आप। नकली अनुराधा का नकली बाप बनाकर आप अनुराधा की असलियत जानना चाहते हैं? यस, बिल्कुल सही समझा आपने। अगर वो किसी प्लानिंग के साथ यहाँ आई है तो वो अनुराधा के रिश्तेदारों को और उसकी सारी सच्चाइयां जानती होगी। और वो अगर अनुराधा नहीं है तो वो इस कंफ्यूजन में रहेगी कि अनुराधा का कोई बाप था या नहीं। इसी बात का फायदा उठाना है हमको। मैं दुनिया के सामने उसकी सच्चाई लाकर उसके उठे हुए सर को झुकाना चाहता हूं। ठीक है, लेकिन मेरा फायदा? अनुराधा के नकली साबित होते ही सारी प्रॉपर्टी के मालिक आप। अच्छा, वैसे तकरीबन कितनी प्रॉपर्टी होगी उसकी? करोड़ों की। करोड़ों की? फिर तो ठीक है। कब से बनना होगा बाप? आज ही। सब कुछ बेच रही हूँ इसका मतलब ये नहीं कि तुम दोनों रास्ते पर आ जाओगे। मैंने तुम दोनों के बारे में भी सोचा है। वेरी गुड मैम। वैसे क्या सोचा है आपने? मैं तुम दोनों को अलग अलग बिजनेस स्टार्ट करके दूंगी। उसके बाद मैं सब कुछ बेच दूंगी और इस शहर से हमेशा के लिए चली जाऊंगी। बहुत अच्छा सोचा मैडम आपने। नहीं मतलब जाने की बात पे नहीं कह रहा हूँ, वो बिजनेस वाली बात पे कह रहा हूँ। हम दोनों को आप हमेशा से साक्षात देवी की तरह नजर आई हैं। वैसे मैडम बिजनेस कौन सा सोचा आपने हमारे लिए? तुम चने बेचोगे। चने? बहुत अच्छे मैडम। और रोहन साहब क्या करेंगे? और तुम दूध बेचोगे। मैडम आप मजाक उड़ा रही हैं हमारा। तुम दोनों इसी लायक हो। मैंने खामखा तुम दोनों को इतनी अच्छी पोस्ट दे रखी थी। यस? कोई आदमी आपसे मिलने आया। कौन? कहता है आपका बाप है। What? मेरा मतलब है कि वो अपने आप को आपका पिता कह रहा है। अच्छा मैं देखती हूँ।
बेटी, मेरी प्यारी बच्ची, कैसी हो तुम? आज बरसों बाद तुमको मिल रहा हूँ, लेकिन तुम्हारे पल पल की खबर मुझे जेल में मिलती रही। तुम्हारा एक्सीडेंट होना, प्लास्टिक के जरिए के अपना चेहरा बदल जाना, मुझे सब खबर मिलती रही। कैसी हो तुम बेटे? चमनलाल, अब ये कौन सी नई कहानी शुरू हो गई? तुम रोहन हो जी। और तुम चमन के फूल। मेरा मतलब है चमनलाल। क्या बात है अंकल जी। नहीं सर, दाढ़ी वाले अंकल। हाँ मतलब आपने पहचाना कैसे हम दोनों को? भगवान झूठ ना बुलाए सर, मेरे ख्याल से हम लोग पहले मिले तो नहीं हैं। क्यों? अनुराधा मुझसे हमेशा जेल में मिलने आया करती थी और मुझे सारी बातें बताती थी। एक्सीडेंट के बाद पता नहीं क्या हुआ, वो एक बार भी मुझसे मिलने नहीं आई। बेटी, तुम ही मेरी बेटी हो ना? तुम ही अनुराधा हो ना? क्या कह रहे हैं आप? ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि अनुराधा मुझसे हमेशा मिलने आया करती थी। तुम एक बार भी नहीं आई मुझसे मिलने। लेकिन अंकल जी, कभी आपकी बेटी ने आपके बारे में कोई जिक्र नहीं किया। मैंने ही इसे मना किया था। मैं नहीं चाहता था कि मेरी बेटी एक खूनी की बेटी कहलाए। अगर लोगों को यह पता चल जाता कि ये खूनी की बेटी है तो बिजनेस पर बहुत असर पड़ता। कोई भी इंसान इनके साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं होता, इसीलिए इसने किसी को कुछ नहीं बताया। यहां तक कि किसी डॉक्यूमेंट पे मेरा नाम तक नहीं है। मैं तो दुनिया के लिए तकरीबन मर चुका था। लेकिन अब तो कोई फिक्र मत करो बेटी, अब मैं आ गया हूं ना। मैं बिजनेस के सारे पैतरों को अच्छी तरह से जानता। मैं तुम्हारे एक एक दुश्मन को जड़ से उखाड़ के फेंक दूंगा। सुनो बेटी, कहां जा रही हो? सुनो अंकल जी रिलैक्स। अंकल जी, क्या ये लड़की वाकई आपकी बेटी है? लो, ये भी कोई पूछने की बात होती है? अरे कोई जबरदस्ती किसी का बाप बन जाता है क्या? क्यों चमनलाल? जी अंकल जी। तुम ही बताओ, तुम रास्ते चलते चलते क्या किसी भी लड़की को लिपट के ये बोल दोगे कि मैं तेरा बाप लगता हूं? बिल्कुल नहीं। एक बात बताओ, ये अनुराधा कुछ बदली बदली सी नहीं नजर आ रही है? ऑफ कोर्स अंकल, बहुत बदल गई है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि ये अनुराधा ही नहीं है, कोई और है। हाँ अरे अंकल जी, मैं क्या बताऊं आपको, वो तो बिजनेस और प्रॉपर्टी बेचकर जाने की बात कर रही है। अच्छा? हाँ, मुझे दूध की दुकान खोल कर देना चाहती है। और अंकल जी मुझे चने की दुकान। अब ऐसे कुछ नहीं होगा। अब मैं आ गया हूं ना। अब कौन किस चीज की दुकान खोलेगा, इसका फैसला मैं करूंगा। वेरी गुड अंकल। सवा सत्यानाश रोहन साहब, बेटी तो बेटी, बाप रे बाप, ये भी आया तो दुकान खोलने के चक्कर में। अब क्या करें रोहन साहब? चमनलाल, तुम फिक्र मत करो, हमें सब कुछ मिल जाएगा। नहीं, मिल तो जाएगा रोहन साहब, लेकिन हम लोग तो बिजनेस हड़प करने के चक्कर में थे। अब आप बिजनेस का बी भी नहीं मिल रहा है। जरा सोचिए रोहन साहब, अगर वाकई हमें दूध की दुकान और चने की दुकान खोलनी पड़ जाए तो क्या होगा हमारा? क्या मैं चना वाला लगता हूं और क्या आप दूध के भैया लगते हैं? और शट अप चमनलाल, और मेरी काम की बात सुनो। अगर ये दाढ़ी वाला वाकई इस लड़की का बाप है तो ये समझ लो कि हमारे अच्छे दिन आ गए। वो कैसे रोहन साहब? वो ऐसे चमनलाल कि हम अपनी ईमानदारी दिखाकर इसकी तरफ हो जाएंगे और इसकी बेटी को इसके ही बाप की नजरों में गिरा देंगे। क्या बात है रोहन साहब, राक्षस से एक मुंडी ज्यादा है आपके पास। मेरा मतलब है दिमाग। क्या बात है बेटी, मेरे आने से कोई खुशी नहीं हुई तुम्हें?
नहीं, वो ऐसी बात नहीं है। एक्चुअली एक्सीडेंट के बाद मेरी दिमागी हालत कुछ ठीक नहीं है। काफ़ी चीज़ें भूल चुकी हूँ मैं। कोई बात नहीं, भूल जाने से रिश्ते तो नहीं बदल जाते, खून का रंग सफ़ेद तो नहीं हो जाता, सच्चाई तो नहीं मिट जाती। आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ, तुम अपने दिमाग पर जोर डालो, सब कुछ याद आ जाएगा। देखिए प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, मगर मैंने एक बात सोची है। आखिर मैं तुम्हारा पिता हूँ, जब मैं नहीं था तो तुमने सारी मुसीबतें, सारी जिम्मेदारियां अपने कंधे पे ली। अब मैं आ गया हूँ, मैं चाहता हूँ कि ये सारी मुसीबतें मैं अपने कंधे पे लूँ। आप प्लीज़ मुझे तंग मत कीजिए। मैंने आपसे कहा ना कि मुझे अकेला छोड़ दीजिए। ठीक है, ये कुछ लड़कों की तस्वीरें लाया हूँ। अगर इनमें से कोई तुम्हें पसंद हो तो मुझे बता दो, मैं आगे बात कर लूँगा। ये विशाल है, बहुत ही अच्छा लड़का है। और ये विक्रम है, करोड़पति है, माँ बाप का इकलौता लड़का है। और ये अरुण, अमेरिका में बहुत। हटाइए ये सब यहाँ से। आप मुझसे क्या चाहते हैं? मुझे बार बार परेशान क्यों कर रहे हैं आप? अपने आप को संभालो बेटी, इस उम्र में इतना चीखोगी चिल्लाओगी तो ब्लड प्रेशर और ज्यादा हाई हो जाएगा, दिमाग पर और ज्यादा असर पड़ेगा। ये देखो, ये तस्वीर जो हम लोगों ने जेल में खिंचवाई थी, ये मैं और ये तुम, अनुराधा। ये तुम्हारा असली चेहरा है जो प्लास्टिक सर्जरी से पहले था। अब इसे मत फेंकना, तो अपना मूड ठीक करो, हम सुबह को मिलेंगे। मतलब यह कि हमारी चाल कामयाब रही। अब तो मुझे यकीन हो गया है कि वो अनुराधा नहीं है। संजय साहब, मेरी और अनुराधा की तस्वीर देखकर वो लड़की पागल सी हो गई। अरे गुस्से में आके सारी तस्वीरें फेंक दी। उन तस्वीरों को बनाने में बड़ी मेहनत लगी है महेंद्र साहब। मुझे पता था कि वो तस्वीर ही सच्चाई पर से पर्दा उठाएगी। लेकिन ये सब करने का क्या फायदा संजय? बिना फायदे में ये रिस्क क्यों लेता राखी? मुझे सिर्फ वो प्रोजेक्ट फाइल चाहिए जिस पे मेरे सिग्नेचर्स हैं। और वो फाइल तुम कैसे हासिल करोगे? मैं नहीं, अनुराधा का ये बाप ये फाइलें हासिल करेगा। और जैसे ही ये फाइलें मेरे हाथ लगेंगी, मैं सारी दुनिया के सामने वो सच्चाइयां ले आऊंगा। नहीं संजय, एक बार हमारा काम हो जाए ना तो अनुराधा और उसके वो बिजनेस से हमें कोई लेना देना नहीं चाहिए। कैसे नाता नहीं रखना है? अनुराधा की सारी बिजनेस और प्रॉपर्टी मेरे कब्जे में आनी चाहिए, ये संजय साहब का वादा है। अगर आपके दिल में कोई खोट है तो आप मुझे साफ बता दीजिए। नहीं महेंद्र साहब, देखिए आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। ये डील आपने मेरे साथ की है, राखी के साथ नहीं। मैंने आपसे वादा किया है और मैं ये वादा पूरा करूंगा। बस आप वो दोनों प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट, वो फाइल मेरे पास ले आइए। ठीक है, ये काम मैं आज से ही शुरू कर देता हूं। मुझे जो करना है प्लीज करने दो। तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं जो भी करूंगा सोच समझ कर करूंगा। मुझे जो फैसला करना है प्लीज करने दो। संजय, तुम नहीं जानते तुम कितनी बड़ी रिस्क ले रहे हो। अगर कोई गड़बड़ हो गई तो तुम चीटिंग के केस में जेल भी जा सकते हो। तुम एक बात क्यों नहीं सोच रही हो? अगर वो फाइल हमारे हाथ आ गई ना तो हमारी सारी मुसीबतें खत्म हो जाएंगी
और हमारे पास सिर्फ एक दिन ही बचा है। लेकिन वो फाइल महेंद्र के हाथ में आएगी कैसे? कोशिश करने में तो कोई हर्ज नहीं है। हाथ पे हाथ रखे तो बैठे नहीं रह सकते, और अपने बचाव के लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। अगर मैंने महेंद्र को चुना है तो बहुत सोच समझ कर चुना है, और मुझे यकीन है कि वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करेगा। यही वो फाइल है जिसके बलबूते पर वो हवा में उड़ रही है। मेरा बिजनेस, मेरी प्रॉपर्टी नीलाम करवाना चाहते हैं। थैंक यू वेरी मच मिस्टर महेंद्र। जिस मकसद से मैं तुम्हें यहां लाया था वो मकसद तुमने पूरा कर दिया। आज मैं बहुत खुश हूं, बहुत खुश। अब मेरे लिए क्या हुक्म है? महेंद्र साहब, जो कहानी चल रही है उसे चलने दीजिए। तब तक, जब तक अनुराधा की सारी प्रॉपर्टी तुम्हारे हाथ में नहीं आ जाती, जब तक हम ठोस सबूत के साथ यह साबित ना कर दें कि वो नकली अनुराधा